आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट ना करे, खराब ना हो, राइट। उसके अलावा इसमें विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, छोटा दूसरे और भी न्यूट्रिशन है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो वन थिंग विच यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस मीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज when you want to work on your heart health, right, जब आपको अपनी हार्ट हेल्थ के ऊपर काम करना है, जब आपको अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है या घर में किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है उसको अच्छा रखना है, तो एक न्यूट्रिशन के ऊपर आपको हमेशा काम करना है, दैट इज ओमेगा 3। आप इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। आपके पास कोई भी इंसान आता है और आपको कहता है कि भाई मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो एक न्यूट्रिशन जो सबसे पहले आपको ढूंढना है, दैट इज अ गुड ओमेगा 3, ठीक है। तो ये सबसे पहले करता क्या है, आप लोग लिख सकते हो कि ओमेगा 3 कहाँ कहाँ पे आपको रिजल्ट्स देता है, कहाँ कहाँ पे आपको अच्छे बेनिफिट्स देता है। एंड द फर्स्ट इज ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, अगर आप इसको देखेंगे, इस प्रेजेंटेशन को, इसके बेनिफिट्स को, तो आप देखोगे कि हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हार्ट के अंदर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, वो एक इश्यू है, वो एक बीमारी है। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज्यादा हो जाते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो एक इश्यू है, वो एक प्रॉब्लम है, राइट। हार्ट के प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करता है, और हार्ट की वेसल्स के अंदर, आपकी आर्टरीज के अंदर फैट जमा नहीं होने देता। तो यही सारे इश्यूज हैं, और तो कोई तीसरी चौथी बीमारी है भी नहीं हार्ट की, राइट। तो यही एक लिमिटेड हार्ट के इश्यूज होते हैं, या तो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, और या फिर ब्लड प्रेशर आता है। तो आप इसको अगर एक्यूमुलेट करें, ध्यान से देखें, इसको रट्टा मत मारिए, इसको बस याद कीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, राइट। 90% लोग प्रोडक्ट को इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। आप इसको अगर बस ऑब्जर्व करेंगे, तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये आपकी आर्टरीज के अंदर क्या करने का काम कर रहा है, आपकी हार्ट को अच्छा रख रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। तो बेसिकली वो सारे काम कर रहा है जो हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने में मदद करता है, आपकी शुगर लेवल्स, ब्लड की जो शुगर लेवल्स हैं उसे भी कम करता है, बिकॉज ओमेगा 3 अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हॉर्मोन्स, ठीक है। चाहे वो कोई भी हार्मोन की एक्टिविटी हो, चाहे वो थायराइड हो, वो पीसीओडी हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी हो, चाहे वो शुगर लेवल्स का ऊपर नीचे होना है, कोई भी हार्मोन के ऊपर काम करना हो, उसमें भी आपका ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड चीज आपको जो याद रखनी है, आपको अगर मैं फिर बोलूंगी, उसको रट्टा नहीं मारना है, आपको ये याद रखना है कि जब भी मैं हार्मोन पे काम करूंगा, ठीक है, किसी भी हार्मोन पे, चाहे वो थायराइड के ऊपर बात करूंगा, चाहे पीसीओडी पे बात करूंगा, चाहे शुगर पे बात करूंगा, चाहे कोलेस्ट्रॉल पे बात करूंगा, चाहे स्ट्रेस पे बात करूंगा, कोई भी हार्मोन पे मैं काम करना चाहता हूं, तो वहां पे मुझे ओमेगा 3 को जरूर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छा करता है, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन है उसको अच्छा काम करने में मदद करता है, राइट। बॉडी के फैट को बर्न करने में मदद करता है, बॉडी के फैट को जलाता है, बिकॉज ये आपकी इंटरनल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करेगा, और ऑब्वियसली आपकी हेयर और स्किन को अच्छा रखता है, बिकॉज इट्स अ गुड फैट, तो आपके हेयर्स और बालों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अब स्पेशली जब हम बात करेंगे फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर क्या काम करता है, फीमेल्स के हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। अगेन मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी थी, दोबारा मैं आपको ये बात बता रही हूं कि जब भी आप हॉर्मोन्स की बात करोगे तो आप ओमेगा 3 की हमेशा बात करोगे, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर 90% जितनी भी बीमारियां होती है वो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, चाहे उनके फेस पे दाने आ रहे हैं, या चाहे उनको पीसीओडी है, चाहे उनको थायराइड है, चाहे उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर हैं। तो इन सारी कंडीशंस में हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपके हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करता है। तो अगर कोई भी फीमेल आपके घर में है जिनको ऐसे इश्यूज हैं, या अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं जिनको ऐसे इश्यूज हैं, तो जब भी वो ये कहती है कि मेरे को हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज है, मेरे को प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है, जरूर एक अच्छा ओमेगा 3, राइट, आपको जरूर ऐड करना है। और फ्लेक्स ऑयल इसमें अच्छा रिजल्ट देता है, बिकॉज क्या है, इसके अंदर ओमेगा 3 है, ठीक है। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं पर सिस्ट बन गया है, गांठ बन गई है, तो ये गांठ को तोड़ने में भी मदद करता है। तो अगर आपको ब्रेस्ट में सिस्ट बन गया है, ओवरीज में सिस्ट बन गया है, यूट्रस में सिस्ट बन गया है, राइट,
कहीं पर भी जहां पर आप सिस्ट की बात करोगे, गांठ की बात करोगे, तो वहां पर भी ओमेगा 3 मतलब फ्लेक्स ऑयल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, राइट। तो अब हम बात करेंगे डोज के बारे में कि इसका डोज क्या है। I am not able to move. Just hold for a second. Maybe I have to stop the sharing and start it again. राइट, तो अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो डोज आप हमेशा याद रखो, कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल 90% लोग एक जो प्रॉब्लम करते हैं, एक जो गलती करते हैं कि मैम हम एक कैप्सूल ले रहे थे, राइट। एक कैप्सूल से कोई भी प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज आप जब प्रोडक्ट लेते हो वो उसका 25-30% ही डिसॉल्व होता है, एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये तो ह्यूमन मैकेनिज्म है। चाहे आप रोटी सब्जी भी खाते हो, उसका 100% बेनिफिट आपको नहीं मिलता, उसका भी 25%, 30%, 40% बेनिफिट ही आपको मिलता है, राइट। तो कोई भी चीज जब आप खाते हो तो उसका 100% आपको कभी भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसका कुछ परसेंट वेस्ट होता है और कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होता है। तो एक कैप्सूल जब आप खाते हो तो वो आपको अगर 40% ही एब्जॉर्ब हो रहा है तो आप सोच के देखो कि वो आपकी बॉडी के अंदर क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि डोज को अच्छा रखिए, डोज को बेटर रखिए, कम से कम 2 कैप्सूल, ज्यादा से ज्यादा 4 कैप्सूल तक का कंजम्पशन रखिए। जैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा है 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे, एक कैप्सूल कम से कम 3 कैप्सूल तो एक दिन में आपको खाने ही खाने हैं। तो अगर आप कम करना चाहते हैं तो 2 कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं तो 4 पर भी जा सकते हैं, राइट। तो इस डोज को कम से कम आपको मेंटेन रखना है। आप ऐसा मत कीजिए कि एक कैप्सूल से शुरू कर रहा हूं, वो दैट वर्क्स नथिंग, वो कोई बेनिफिट नहीं देता है, वो कोई फायदा नहीं करता है, राइट। तो कम से कम अगर आपको लग रहा है कि बीमारी ज्यादा प्रॉब्लम वाली है, ज्यादा इशू है, ज्यादा बड़ी बीमारी है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, पुरानी कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप 4 कैप्सूल से भी शुरू कर सकते हैं, 3 से भी शुरू कर सकते हैं, ज्यादा डोज से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट स्टिल आप उसको लेना चाह रहे हैं, तो 2 कैप्सूल से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कम से कम 2 कैप्सूल, और अगर कोई ज्यादा इश्यू है तो 4 कैप्सूल आप जरूर दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप करते हैं और गलती जो आप करते हैं वो यही करते हैं, आप कम डोज से शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट आता नहीं है, और सामने वाला नेगेटिव होता है, वो ये सोचता है कि उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, बट द आंसर इज कि आप डोज ही इतनी कम दे रहे हो कि बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, राइट। आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, हल्का गर्म प्रोडक्ट है तो खाना खाने के बाद ही खाइए, राइट। और कितने टाइम के लिए लेना है, कम से कम 3 महीने आपको इसको जरूर कंज्यूम करना है, कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम आप ले सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। मेरे पास 90% जो मेल्स आती हैं वो यही आती है कि मैम मैं ये प्रोडक्ट किसी को दे रहा हूं, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या चेंज करूं। तो मेरा पहला डिस्कशन ये है कि चेंज करना ही क्यों है, राइट। आप प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, प्रोडक्ट अच्छे से समझ के दीजिए और फिर उसको रेगुलर दीजिए, बिकॉज जब तक प्रोडक्ट का रिजल्ट आने लगता है उतने टाइम में आप प्रोडक्ट बंद कर देते हो, उसको चेंज कर देते हो, आप उतने दिनों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है और ये आपके लिए इश्यू बन जाता है, राइट। तो माय डिस्कशन इज प्लीज डोंट चेंज द प्रोडक्ट, एटलीस्ट कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम प्रोडक्ट को दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट सही आपने दिया है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट की समझ है और आपने सही प्रोडक्ट दिया है तो 6 महीने प्रोडक्ट को देके देख सकते हो, आपको रिजल्ट जरूर मिलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को जब बीमारी में आप लेना शुरू करते हो तो इट टेक्स टाइम, राइट। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर वो आपको रिजल्ट धीरे धीरे देता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी धीरे धीरे पूरी होती है, तो इट मे टेक्स टाइम टू गिव यू रिजल्ट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट इन प्रो हार्ट कैटेगरी